नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। दर्शकों, आज आपके मध्य पुनः उपस्थित हैं इसी ज्योतिषीय विषय का कार्यक्रम लेकर के। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि वर्ष फल को लेकर के। धनु राशि वालों के लिए नूतन वर्ष 2025 क्या कुछ प्रदान करने वाला है, क्या कुछ आपको मिलने वाला है, या फिर कठिनाई और समस्याओं का सामना कराएगा ये आने वाला वर्ष। दर्शकों, देखा जाए तो बीत चुका यह वर्ष 2024 बहुत हद तक धनुराशि वालों के लिए संघर्ष का और कठिनाइयों से युक्त रहा है। अब आने वाला ये वर्ष क्या कुछ आपको देने वाला है। दर्शकों, वर्ष के आरंभ की अगर हम बात करें तो आपके लिए सूर्य और बुध का जो गोचर आपके लग्न में, आपकी राशि में होगा, ये आपके अंदर एक ऊर्जा, आत्मविश्वास और शक्ति का संचार करेगा। बहुत हद तक ये आपके भाग्य में द्वारा भी, भाग्य को भी बढ़ाने का, भाग्योदय में भी आपका सहयोग करेगा। लेकिन अन्य ग्रहों की ओर जब हम देखें तो वर्ष के आरंभ में आपको कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर वर्तमान समय में आपकी राशि से 6वें भाव में हो रहा है। आप 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं क्योंकि आपके लग्नेश हैं, तो 6वें भाव में गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति आपको कोई अच्छा फल देने वाले नहीं हैं। देखा जाए तो रोगों की वृद्धि करने वाले, उनमें से पेट जन्य रोग, या फिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों की समस्याएं वर्ष के आरंभ में आपको बनी रह सकती हैं। ऋण का भी सामना हो सकता है, करना पड़ जाए। शत्रु भी आपको परेशान करेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर कोई अच्छा रिजल्ट देने वाले नहीं हैं। आप स्वयं वो कमजोर हैं तो उनकी दृष्टि का भी कोई विशेष प्रभाव नहीं मिलेगा आपको। अब इसके बाद अगर हम बात करें शनि की, तो शनि इस समय आपकी राशि से वर्तमान समय में 3 भाव में गोचर कर रहे हैं। अब 3 भाव में गोचर कर रहा शनि, देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई प्रकार के परिवार के अंदर या आपके भाई बहनों में भी आपके बहनों का, आपके भाइयों का जो स्नेह मिलना चाहिए, जो प्रेम मिलना चाहिए, उसमें भी कमी लाने का कार्य शनि यहाँ पर करेंगे। और भाई बहनों की दूरी बन सकती है, उनके स्नेह में कमी आ सकती है। अब इनके दृष्टि की बात करें, पराक्रम में भी ये आपके कमी ला देंगे। साहस और ऊर्जा को भी कम करने का काम शनि करेंगे, परिश्रम आपका बढ़ा देंगे। इनके दृष्टि की बात करी जाए तो तृतीय दृष्टि जब आपके 5म भाव पर होगी, तो चाहे वो शिक्षा हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी संघर्ष, कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। संतान के सुखों में भी कई प्रकार से या कई बार कमी का महसूस होगी। अब इनकी दृष्टि जब 7म दृष्टि की बात करें, भाग्य भाव पर जब पड़ेगी, तो भाग्य में भी कई बार उतार चढ़ाव के योग शनि बनाएंगे। धार्मिक कृत्य करा सकते हैं, लेकिन फिर भी भाग्य का कोई अच्छा सहयोग यहाँ पर शनि देने वाले नहीं है, क्योंकि जो इनकी दृष्टि होगी ये मित्र दृष्टि नहीं है। मित्र दृष्टि ना होने के कारण भाग्य भाव पर शनि देख करके भी भाग्य का सुख आपको देने वाले नहीं है। अब इनके 10म दृष्टि की बात करें, 10म दृष्टि जब आपके द्वादश भाव यानी व्यय भाव पर होगी, तो कई बार व्यर्थ के खर्चे भी बढ़ जाएंगे, यात्राएं बढ़ सकती हैं, यहाँ तक विदेश यात्रा के भी योग शनि बना सकते हैं वर्ष के आरंभ में। अब इसके बाद अगर हम बात करें राहु की, तो वर्ष के आरंभ में राहु का गोचर आपकी राशि से 4th भाव में हो रहा है। 4th भाव में गोचर कर रहे राहु मीन राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर गोचर कर रहे राहु देखा जाए तो परिवार के सुखों में कमी ला देंगे, उनमें माता के सुखों में कमी, माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी आ जाना, स्वास्थ्य खराब हो जाना, पिता के भी स्वास्थ्य में कमी, या इन दो माता पिता से दूर रहने का योग बना सकते हैं। इस प्रकार का कार्य राहु यहाँ पर बैठ करके करेंगे। तो राहु का गोचर, शनि का गोचर और देवगुरु बृहस्पति का गोचर, इन तीनों ग्रहों का गोचर धनु राशि वालों के लिए वर्ष के आरंभ में अनुकूल फल देने वाला नहीं है।
प्रतिकूल फल देने वाला है, यानी कठिनाइयों से, संघर्षों से भरा हुआ है। अब इनके बाद जब ग्रह परिवर्तन की बात करें, जब हम देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर आ जाएं, जब मई में ये राशि परिवर्तन करते हैं और मिथुन राशि में जब देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे, तब धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण फल प्राप्त होगा। सप्तम भाव में आकर के देवगुरु बृहस्पति एक तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को सुधारने का कार्य करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर बैठ करके व्यापार में आपको उन्नति के योग बनाएंगे, और अपनी ही राशि को देखेंगे तो आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाने का कार्य करेंगे। आपके अंदर भव्यता ला देंगे, ज्ञान का प्रकाश बढ़ा देंगे। तो मई के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर धनुराशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। इनकी दृष्टि की बात करें, पंचम दृष्टि जब लाभ भाव पर होगी तो आपके आय को बढ़ा देंगे, आपकी लाभ बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी। सप्तम दृष्टि लग्न पर होने से आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे, और नवम दृष्टि इनकी जब आपके पराक्रम भाव पर होगी तो जिन भाई बहनों का स्नेह कम हो रहा था उनमें भी प्रगाढ़ता आएगी, भाई बहनों का एकत्रित होना, उनका स्नेह प्राप्त होगा, पराक्रम की भी वृद्धि आपकी देवगुरु बृहस्पति करेंगे। यानी मई से देवगुरु बृहस्पति का गोचर धनु राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ फल कारक रहेगा। अब बात करें शनि की गोचर की, तो शनि वर्तमान समय में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके तृतीय भाव में। जब ये मीन राशि में आ जाएंगे और आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर शनि कुछ कठिनाइयां देंगे और कुछ लाभ भी आपको प्रदान करेंगे। जब शनि चतुर्थ भाव में होंगे तो संपत्ति के मामले में देखा जाए तो बड़े संघर्ष का समय बना सकते हैं। लेकिन इनकी दृष्टि की जब बात करें, दृष्टि शनि की जब तृतीय दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर होगी तो रोग का ये शमन करेंगे, रोग को नष्ट करने का कार्य करेंगे, शत्रुओं को मारेंगे, अर्थात शत्रु आपसे पराजित होंगे। और ऋण में अगर आप हैं तो उस ऋण को भी कम करने का कार्य शनि करेंगे। अब शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जब आपके कर्म भाव पर होगी, दशम भाव पर, तो कार्य क्षेत्र में कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यानी कार्य क्षेत्र में कई बार उतार चढ़ाव का सामना होगा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं देखा जाए अंत में आपके कार्य बन जाएंगे। अब उसके बाद इनकी दशम दृष्टि जब आपके लग्न पर होगी तो लग्न पर शनि की दृष्टि होने से कार्यों में विलंबता आ जाएगी, और दूसरी बात यह है कि निराशा आपके अंदर व्याप्त रहेगी। कई बार आपके कार्य बन भी जाएंगे फिर भी आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की कमी लाना स्वाभाविक रहेगा। यानी निराशावादी शनि यहाँ पर दृष्टि डाल करके आपको बनाएंगे। अब राहु की बात करें, राहु जब राशि परिवर्तन कर लेंगे मई में तो ये आपकी राशि से जो अभी चतुर्थ में चल रहे हैं ये आ जाएंगे तृतीय भाव में। तृतीय भाव में आकर के राहु देखा जाए तो यहाँ पर राहु कई बार आपको शुभ फल प्रदान कारक रहेंगे। इनकी दृष्टि की बात करें, दृष्टि इनकी जब पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी तो व्यापार के, अगर आप पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि को देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं करेंगे। भाग्य की वृद्धि अगर नहीं करने वाले हैं तो भाग्य को कोई नुकसान नहीं देंगे। धार्मिक कार्य आपसे कराएं, क्योंकि केतु वहां पर होंगे। केतु कई बार सूर्य की राशि में है तो केतु धार्मिक कृत्य कराएंगे। धर्म के द्वारा भाग्य भी आपका उद्दित होगा, आगे बढ़ेगा। और नवम दृष्टि लाभ पर होगी तो आय के क्षेत्र में राहु आपका पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे, आय आपको प्राप्त होगी। अब देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए आने वाला नूतन वर्ष 2024 कई प्रकार से शुभ फल कारक रहेगा, लेकिन मध्य वर्ष के बाद, यानी आप इसको मई के बाद या फिर आधे मई के बाद से देखें, ग्रह परिवर्तन के बाद यह वर्ष आपके लिए शुभ फल कारक रहेगा। यद्यपि शनि की ढैया आ जाएगी तो शनि की ढैया के लिए आप हनुमान जी का दर्शन करते रहें,
शनिदेव का दर्शन करते रहें, दीपदान आदि करते रहें। उनके उपाय भी आपको आगे बतलाए जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो बीत चुके इस वर्ष की अपेक्षा या उनकी भांति ये आने वाला वर्ष 2025 आपके लिए अत्यंत शुभ फल कारक रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।